हमारे यहाँ पर 1947 की ज़िंदगी जी रहे थे लोग, मोबाइल नेटवर्क की सुविधा नहीं थी। कांग्रेस पार्टी के लोगों ने इसको आखिरी गांव माना था, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने इसको प्रथम गांव माना है। कांग्रेस ने हमेशा वोट को एक जरिया बनाया है, अपना हथियार बनाया है। सीपी जोशी साहब 2 वर्ष पूर्व ऐसे ही एक बात हुई कि साहब हमारे इस पिछड़े क्षेत्र का कौन सुध लेगा, तो साहब ने कहा मैं अभी आता हूँ। लोकसभा चुनाव अकेले सीपी जोशी नहीं लड़ रहे हो, देश में नरेंद्र मोदी जी अकेला नहीं लड़ रहा, हर कार्यकर्ता नरेंद्र मोदी बनन काम कर इसमें है। एक तरफ मजबूत नेतृत्व है मोदी जी का, तो दूसरी तरफ कमजोर नेतृत्व है राहुल गांधी और बाकी सारी पार्टियां। अरावली की पहाड़ियों के बीच स्कूली शिक्षा के साथ साथ प्री फाउंडेशन और ओलंपियाड की तैयारी का भी उठाएं फायदा। वर्ल्ड क्लास मैट्रिक्स हाई स्कूल के सिकर कैंपस में बच्चों के प्रवेश के लिए आज ही संपर्क करें। देश भर में लोकसभा रो माहौल चल रहा है। लोकसभा रा जो प्रत्याशी है वह अपना अपना गृह क्षेत्र में जो है प्रचार प्रसार पूरी तरह करवारी जो है कोशिश भी कर रहा है और कर भी रहा है। नमस्कार, राम राम, खमा गणिसा, मुँह किंजल और आप देख ही रहे हो जलको मेवाड़। तो आज जलको मेवाड़ यो कोशिश करी है कि जो बहुत पॉपुलर एरियाज हुए उनमें नहीं जा जो है बहुत रूरल एरियाज है वटे में जो है पहुँचा, जो गाँव जो बिल्कुल बॉर्डर महीने आवे हैं जिन्हें लोग इग्नोर करते हैं वटे तक में पहुँचा। तो आज जो है प्रदेश अध्यक्ष भाजपा सीपी जोशी और इसके अलावा लोकसभा क्षेत्र चित्तौड़गढ़ रा जो भाजपा रा प्रत्याशी है वह जनसंपर्क पे निकलिया है। और सरे कर एक ये जो गांव है जो चित्तौड़गढ़ लोकसभा में अगर आप देखोगा तो बिल्कुल आखिरी और बॉर्डर में माथे आवे हैं। तो अठेरो कई माहौल है, लोग सीपी जोशी ने और बाकी भाजपा री जो भाजपा है या अन्य भी जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं या कांग्रेस है वना ने की तरह समर्थन कर रहा है। और सीपी जोशी साहब भी अटे जो है जनसंपर्क करवाते आएगी, तो वनाऊ भी आप बातचीत करांगा और अठेरा जो लोकल लोग है वनाऊ भी बातचीत कर जानने की कोशिश करेंगे कि की तरह माहौल एरिया में और इस क्षेत्र में चल रहा है। सीपी जोशी साहब, मैं आपने कहना चाहूँगा कि चित्तौड़गढ़ जो लोकसभा सीट है वो सब आखिरी गाँव आवे है, अटे तक भी आप आए हो, तो इस पर कई कहना चाहूँगा ये गाँव के बारे में कहीं कहना चाहो, क्योंकि साहब पहले भी बतायो कि आप अटे तक सड़का पहुंचाइए। अभी तक कांग्रेस पार्टी के लोगों ने इसको आखिरी गांव माना था, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने इसको प्रथम गांव माना है और विकास में भी प्रायोरिटी के आधार पर हम लोगों ने इसका विकास कराया है। ये सिर्फ मैं नहीं, मेरे जैसे अनेक कार्यकर्ता, आप यहाँ से विधायक रहे और तब से लेकर अब तक हम लोग विकास की गाथा लिखेंगे तो सबसे ज़्यादा काम इस क्षेत्र में हुआ है। कांग्रेस ने हमेशा वोट को एक जरिया बनाया है, अपना हथियार बनाया है, लेकिन उस सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में अभी तक भी और गरीब के लिए, किसान के लिए कोई काम नहीं किया, महिला सशक्तिकरण के लिए कोई काम नहीं किया। अगर ये काम हुआ है तो सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी जी के शासन में हुआ है। जी, एक और चीज़ मैं पूछना चाहूँगा, क्योंकि आप जो है भाजपा प्रदेशाध्यक्ष भी हो तो उरे तरफ भी आपकी बहुत सारी जिम्मेदारी बनी है, इरेवलबा लोकसभा में पचे आप प्रत्याशी भी हो, सांसद रहा, तो आपरो काम जो है थोड़ो आपने गृह क्षेत्र में थोड़ा कम पड़ जावे, क्योंकि सब जगह दूसरा क्षेत्र में भी आपने जाना पड़े। चित्तौड़ संसदीय क्षेत्र विकास की दृष्टि सब आगे है और मैं प्रदेश अध्यक्ष और लोकसभा मैं अकेलो नहीं लड़ रही हूँ, प्रदेश अध्यक्ष मैं अकेलो नहीं हूँ, पूरा राजस्थान रा भारतीय जनता पार्टी रा कार्यकर्ता और वरिष्ठ नेताओं का मार्गदर्शन काम चल रहा है। और अटे भी लोकसभा चुनाव अकेलो सीपी जोशी नहीं लड़ रहे हो, देश में नरेंद्र मोदी जी अकेला नहीं लड़ रहा, हर कार्यकर्ता नरेंद्र मोदी बनन काम कर रहा है। जी, क्योंकि सीपी जोशी जो है वो प्रदेश अध्यक्ष की भूमिका निभावा पूरा राजस्थान में अलग अलग क्षेत्र में जावे, तो ये फायदो आपरे क्षेत्र रा जो दूसरा नेता है वो उठावे। निश्चित रूप से यहाँ मैं ही नहीं, बाकी सभी वरिष्ठ नेता मेरी अब्सेंस में भी, क्योंकि मैं भी इन्हीं के बीच का एक कार्यकर्ता हूं, तो इन सब के मार्गदर्शन में यहाँ विकास, यहाँ के लोगों के बीच में जाना, सुख दुख में सहभागी बनना, ये सब लोग करते हैं और मुझे जो निर्देश, मेरे जिम्मे जो काम होता है वो ये बताते हैं और मैं उसको करने का प्रयास करता हूँ। वैसे एक आखिरी सवाल कि आगे वाला लोकसभा चुनाव के बारे में आप क्या कहना चाहोगा? यानी लोकसभा चुनाव में हमारी तो जनता जनार्दन यही निवेदन है कि ये चुनाव है राष्ट्रवादी पार्टी और राष्ट्र विरोधी ताकतार वच में है। ये चुनाव है जना राम मंदिर ने अटकायो काम ने और जना राम मंदिर बनाया वनारा बीच में, जना धारा 370 लगे, जना धारा 370 हटाई वनारा बच में, जना गरीबा के लिए खाली नारा और वादा दीदा और मोदी जी वने साकार कर दी दो। ये चुनाव वना का वश में है। एक तरफ मजबूत नेतृत्व है मोदी जी का, तो दूसरी तरफ कमजोर नेतृत्व है राहुल गांधी और बाकी सारी पार्टियां। तो गांव, गरीब, किसान, महिला, हर वर्ग के लोगों ने यह तय कर लिया फिर एक बार मोदी सरकार। आज लगभग 12-14 घंटा आप यात्रा करवा वालों, पूरा जो है जनसंपर्क करवा वालों, इस पे क्या कहना चाहोगे?
ये आज का नहीं, मेरा लगातार पिछले जब से सांसद बना हूँ तब से लगातार इस क्षेत्र, और ये ताकत मिलती है इस क्षेत्र की जनता के आशीर्वाद से। तो ये जो सरे क्षेत्र में हिम्मत सिंह जी आपने ला रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का जो है नेता अठीरू है। जनप्रतिनिधि छोटा सा कार्यकर्ता हूँ मैं एक भारतीय जनता पार्टी का, और नरेंद्र मोदी जी की जो नीतियाँ चलती है उन नीतियों को ग्राउंड लेवल पर लोगों उनका एक है ना गरीब कल्याण की कार्यक्रम, किसी गरीब का भला करोगे, वही भारतीय जनता पार्टी का सच्चा कार्यकर्ता। और मेरा गाँव एसटी बाहुल्य जनजाति बाहुल्य क्षेत्र और विकास की दृष्टि से बहुत पिछड़ा हुआ था। हमारे यहाँ पर 1947 की ज़िंदगी जी रहे थे लोग, मोबाइल नेटवर्क की सुविधा नहीं थी, रोड कनेक्टिविटी नहीं थी, चारों भौगोलिक परिस्थिति हमारे चारों ओर से पहाड़ी इलाका था। यहाँ पर कोई अधिकारी या जनप्रतिनिधि आने से कतराते थे, पर हमारे सांसद महोदय सीपी जोशी साहब 2 वर्ष पूर्व ऐसे ही एक बात हुई कि साहब हमारे इस पिछड़े क्षेत्र का कौन सुध लेगा, तो साहब ने कहा मैं अभी आता हूँ। उसी दिन तत्काल कार्यक्रम बनाया और उसी दिन 1 घंटे बाद में वो सरे गांव में पधारे, जिससे उनकी वजह से हमारे मोबाइल नेटवर्क जियो का टावर लगा, BSNL के 2 टावर स्वीकृत कराए, 2 किलोमीटर डामरीकरण सड़क स्वीकृत करवाई, 1 करोड़ रुपये की। स्कूलों में 8वीं तक स्कूल थी, उसको 12वीं तक स्कूल क्रमोन्नत करवाया और उसमें 2 कक्षा कक्ष के निर्माण में स्वीकृति की, वो 2 कक्षा कक्ष बनवाए। गमितियों की बागलों में, जनजाति वर्ग की बागलों में बहुत सीसी रोडें सड़कें नहीं थी, तो उसके लिए बजट दिया। और साहब के आने से कदम हमारे सरे ग्राम पंचायत पढ़ने से हमारे ग्राम वासियों को बहुत लाभ मिला और इससे ग्राम वासियों में बहुत खुशी की लहर है। और हम नरेंद्र मोदी जी की जो नीतियां हैं उसी नीति के अनुसार हमारे सांसद महोदय आखिरी गांव को भी पहला गांव आगे लेके जाके और उसी हिसाब से सेवा करते हैं और हमारे छोटे से छोटे कार्यकर्ता की समस्या सुनते हैं। इसलिए हम सांसद महोदय सीपी जोशी साहब से बहुत प्रभावित हैं और यहाँ के निवासी बहुत ऋणी है सीपी जोशी साहब के, और हम हमेशा यही मांग करेंगे कि बार बार हमारे सीपी जोशी सांसद बने, हमारी यही कामना है, यही निवेदन है। एक और चीज़ मैं आप लोग पूछना चाहूँगा कि जिस तरह आप बताओ कि सीपी जोशी साहब 2 साल पहले भी बैठा आया और बार भी आ गया है, तो ये अलावा जो दूसरी पार्टियां हैं वनारो कोई जो है अधिकारी या जो कोई नेता है या कोई प्रतिनिधि है जो अड्डे आवे भी है कि नहीं? मैडम पहले क्या हुआ था कि यहाँ ये जनजाति वर्ग पहले कांग्रेस से जुड़ा हुआ था और यहाँ बीजेपी के 50 वोट आते थे, कांग्रेस के 700 वोट आते थे। और यहाँ का कोई भी कांग्रेस का जनप्रतिनिधि 5 साल में एक सामुदायिक भवन बनाता था, वो उसी सामुदायिक भवन को 10 साल तक घुमाता था और लोगों के वोट लेकर चले जाते। लोगों की मूलभूत सुविधा बिजली, पानी, सड़क, उस सुविधा की ओर किसी ने ध्यान नहीं दिया और जनजाति वर्ग को बहुत ठगा गया। इसलिए सीपी साहब के और नरेंद्र मोदी जी की नीतियों से प्रभावित होकर लोगों ने, जनजाति वर्ग ने यहाँ से कांग्रेस का सुपड़ा साफ शुरू करना चालू कर दिया। विगत 5 से 7 सालों से यहाँ पर बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी पूरी पंचायत से भारी मतों से जीत रहे हैं और आगे भी हम एक नरेंद्र मोदी जी और सीपी जोशी जी को ये आने वाले लोकसभा 26 तारीख वाले चुनाव में भारी मतों से यहाँ से लीड जीत के सांसद दिल्ली में भेजेंगे। ये हमारे सब ग्रामवासियों की कामना है। अच्छा सर, गाँव की अगर बात करें तो आवा वाला समय में यो जैसे अगर आप कह रहे हो कि सीपी जोशी जी पाछा जीत जाए, तो अगर सरकार पाची बनारी आवे है तो आप की कामरी जो है उम्मीद कर रहे हो? मुख्य 2-3 काम और हमारे बाकी है। एक तो जल जीवन मिशन का कार्य चल रहा है और उसमें 2020 की सर्वे के अनुसार कुछ दानियाँ छूट गई है, उनको उसमें सम्मिलित करवाना। और एक हमारे युवाओं के लिए दोनों पूरी ग्राम पंचायत में खेल मैदान नहीं है, तो बड़ा खेल मैदान निर्माण करता जिससे खेलों के प्रति युवाओं की रुचि बढ़े। और तीसरा, ये सरे खुर्द में जनजाति वर्ग का लिए शिक्षा के लिए 5वीं तक के स्कूल है, उसको 8वीं तक क्रमोन्नत करवाना, ये हमारी प्राथमिकता। और दोनों गांवों को कनेक्टिविटी, जो रोड सेंटर की जो सुविधा है वो एक आध रोड और जरूरत है, तो वो सुविधा जरूरत है वो और आशा करते हैं। और हमारे पशु चिकित्सालय की बहुत डिमांड है। नई ग्राम पंचायत होने से हमारे में जो ग्राम पंचायत की सुविधाएं होनी चाहिए उसमें कुछ कमी है, उसकी वो सब सीपी साहब से आशा करते हैं और आने वाले 5 सालों में सभी सुविधाएं पूरी करने के लिए हम मतलब लालायित हैं और ये हमें आशा है पूरा होगी हमारी ये कामना। जो चित्तौड़गढ़ लोकसभा एकदम बॉर्डर पे आता तक गांव है जो कि बिल्कुल अंत में है, लेकिन सीपी जोशी जी जब आप बात करी तो मैंने प्रथम बतायो। इन अलावा 18 लोगों भी आप बातचीत करी और यो मालूम पड़ियो कि 1947 के बाद जो मूलभूत सुविधा है यानी कि मकान है, पानी है, उ तरह की भी सुविधा अठे बहुत देरियों पहुंची है। यानी वाकई इस क्षेत्र जो है विकसित होवारी बहुत ज़रूरत है। और अगर अठे तक जो है भारतीय जनता पार्टी या कोई भी जी भी सरकार वे या कोई भी जो नेता है वो अगर अठे आवे है तो बनाने ज़रूर
जरूर ये चीज़ा पे ध्यान देना चाहे फिलहाल ये मामला पर और इस क्षेत्र के बारे में और ऐसा और भी जो क्षेत्र है वहाँ बारे में आप लोग कहीं कहना है सरकार आप कहीं कहना चाहो कमेंट में मैंने जरूर बता दीजिए। चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। जल को मेवाड़ ला रहे मुँह किंजल और कैमरा पर्सन सानिया।